सभी शिक्षक और शिक्षिका को सत श्री अकाल। सुबह का नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जो भी बोल लो, सब कुछ सही है। सुप्रभात। सबसे बेस्ट यह रहता है। शिक्षकों, आपके इस सेशन में सुपर टेट के जितने भी जीके पोर्शन है, मतलब कि जिसमें कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गए, पॉलिटी हो गए और अदर सब्जेक्ट जितने भी आते हैं, जीएस और जीके वे, सब कुछ हम इसमें कवर कराएंगे। आज यह चौथा लेक्चर होगा। इसमें हम लोग ज्योग्राफी का पोर्शन देखेंगे। एक दिन अभी ज्योग्राफी और एक दिन हिस्ट्री अभी हम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन बाद पॉलिटी भी सीरीज इसमें लगा देंगे, यानी कि 3 सीरीज हम पैरेलली लेके चलेंगे। एक दिन ज्योग्राफी, एक दिन हिस्ट्री, एक दिन पॉलिटी। तो बस इतना विश्वास रखना, 60 नंबर मात्र इस सीरीज से आएगा। अगर आपने अभी तक पिछले सीरीज नहीं देखे हैं तो देखिए, ये डेली 7 AM पर आता है। डेली आएगा, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, लेकिन हम तो खाएंगे रोज अंडे और साथ में मम्मी के डंडे। उसके साथ इस डोज को लेना नहीं भूलेंगे। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, सभी प्रशिक्षु ध्यान से इस सारे सीरीज को देखेंगे। आज हम जो इस पे डिस्कस करने वाले हैं, क्या करेंगे आज डिस्कस करने वाले हैं। इस पूरे टॉपिक में 15 क्वेश्चन होंगे, 15 से 20 क्वेश्चन, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले भारत की भूगर्भिक संरचना। भारत का भूगर्भिक संरचना जानने से पहले हमें यह जान लेना है कि भारत इससे पहले, जब भारत विभाजन नहीं हुआ था, मतलब प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं हुए थे, अर्थक्वेक्स वगैरह नहीं आए थे, तो भारत जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और ऊपर अंगारा था। ऊपर अंगारा लैंड था, यानी कि जो एशिया महाद्वीप आ जाता है, जो उत्तरी अमेरिका है, जो आपका यूरोप है, वो सब अंगारा लैंड के हिस्से थे, अंगारा लैंड के पार्ट हैं। और नीचे के अफ्रीका हो गया और आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारत हो गया, ये सब गोंडवाना लैंड के पार्ट थे, इंडोनेशिया वगैरह। लेकिन अब क्या हुआ, बीच में टेथिस सागर थे। अब टेथिस सागर थे, अरबों साल बीत गया, अरबों साल बीतते गया, यहाँ से भारत अफ्रीका से टूटकर इधर ऊपर की तरफ आया और ये जाकर अंगारा लैंड से टकरा गया। अब अंगारा लैंड से जैसे टकराया, यहाँ पर क्या होता था, बहुत पहले की बात है, यहाँ पर टेथिस सागर था। अब टेथिस सागर जिसे पेंजिया कहते हैं, मतलब जो पूरा का पूरा अर्थ है, पूरा का पूरा अर्थ एक पेंजिया का काम करता था। उस टेथिस सागर में एक, जैसे बाल्टी में पत्ता डाल दो किसी का या फिर कागज वगैरह डाल दो, तैरता रहता, उसी तरह से बाल्टी की तरह मान लो कि टेथिस सागर है, उसमें पोंजिया पोंजिया बोलते हैं। वह पूरा का पूरा जो भारत है या फिर पूरा का पूरा अर्थ जो है उस पर तैर रहा था इस तरह से, क्योंकि पानी की मात्रा 3/4 है भाई ना पूरे अर्थ में, और 1/4 क्या है, केवल और केवल अर्थ है, भूमि वाला भाग है। तो उसमें पोंजिया जो है, पेंजिया कहिए या फिर पोंजिया कहिए, जो कि पूरा का पूरा अर्थ उस पे टेथिस सागर पे तैर रहा होता है। और तैरते इसी समय क्या होता है, विभक्ति होती है, मतलब विभाजन का क्रिया होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब प्लेट टेक्टोनिक्स की क्रियाएं स्टार्ट हो जाती हैं। अब उसमें क्या होता है, जो गोंडवाना लैंड होता है अंगारा लैंड से जाके टकरा जाता है। जैसे टकराता है, इसमें बहुत सारी नदियां इधर से बहती थी, उधर से बहुत सारी नदियां बहती थी, आकर इस टेथिस सागर को भरने लगती हैं। भरते 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 यह दलदली स्थान हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ से जो माटी मिट्टी ये सब लेकर जाकर इसमें गिराए गए थे, वो अलग अलग रूप लेना स्टार्ट कर देती हैं। अब देखिए हिमालय, यहीं पर हिमालय स्थित हो जाता है। हिमालय की उत्पत्ति का वीडियो आप बेसिक क्लास में देख लीजिएगा, हमने बनाया हुआ है इंडियन ज्योग्राफी का एक प्लेलिस्ट आएंगे, वो सुपर टेट के लिए ही बनाया गया है। वैसे सारे सारे मतलब एग्जाम के लिए बनाया गया है। वैसे बेसिक क्लास आप आकर देखेंगे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको इंडियन ज्योग्राफी के नाम से। उसमें अगर व्यूज बढ़ेगा तो हम वहाँ से बेसिक क्लास भी स्टार्ट करेंगे, अन्यथा इसी तरह सीरीज चलती रहेगी। तो अगर आप लोग व्यूज बढ़ाते हैं तो बहुत सारी चीज़ हम करने वाले हैं, बस इस चीज़ को ध्यान देना है, अन्यथा इसी तरह हम सीरीज चलाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि अब ये टेथिस सागर जो है पूरा का पूरा भर जाता है। अब यहीं से उत्पन्न हो जाती हैं बहुत प्रकार की क्रम की चट्टानें। और भारत के बहुत पहले टेथिस सागर जब नहीं बना था, मतलब जब हिमालय नहीं बना था, उससे पहले भी बहुत सारी एक तरह से भारत के अंदर या फिर पूरे विश्व के अंदर बहुत सारे क्रम के चट्टाने पाए जाते हैं। तो हम भारत में देख रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी देख ले तो इंडियन ज्योग्राफी में भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण देखेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, प्रश्नों पर जाने से पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। अब भारतीय चट्टानों का अगर वर्गीकरण की बात करें तो ये 4 भागों में बटा हुआ है, 4 भागों में। पहला है अर्कियन समूह। कौन सा समूह? अर्कियन समूह है, लिख लीजिएगा इसको, अर्कियन समूह। दूसरा है पुराड़ समूह, जिसे कहते हैं प्रोटे प्रोटेरोजोइक। और जो अर्कियन समूह है इसे क्या कहते हैं? पूरा कैम्ब्रियन, याद रखेंगे। इसे क्या कहते हैं दूसरे वाले को? फिर से सुनिएगा, प्रोटेरोजोइक, यानी कि पुराड़ समूह की चट्टानें। और जो तीसरा वाला है इसे कहते हैं द्रविड़ियन समूह। द्रविड़ियन समूह यानी कैम्ब्रियन युग,
कैम्ब्रियन युग। इसे पुरा कैम्ब्रियन और यहाँ पे जो तीसरा वाला है उसे कहते हैं कैम्ब्रियन युग। इसके बाद जो चौथा आता है ये आर्यन समूह की चट्टानें, क्योंकि इसी समय आर्य जाति जो है भारत में आए थे। इस तरह से याद कर लेना है और यही हमको पढ़ना है, सिर्फ आर्यन वाला ही पढ़ना है और सबको पढ़ना है, वैसे हम बताएंगे सबके बारे में। अब देखिए जो आर्यन समूह है उसको कहा जाता था कार्बोनीफेरस युग, तो जो चौथा था वो कार्बोनीफेरस युग के नाम से जाना गया। अब जो पहला वाला था आर्कियन क्रम की चट्टानें, इसमें भी दो क्रम की चट्टानें हैं, एक आर्कियन एक द्रव धारवाड़ चट्टानें। आर्कियन और धारवाड़ की चट्टानें यह पाया गया, है ना, याद रखेंगे भाई। इसके बाद जो दूसरा था जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें, आर्कियन और धारवाड़ के क्रम की चट्टानें, जो पहला वाला था वो कहाँ पे पाया जाता है, जैसे तमिलनाडु वाला एरिया हो गया, केरल वाला इलाका हो गया, थोड़ा मोड़ा गुजरात राजस्थान का हो गया, ऊपर उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश का कुछ भाग हो गया, तेलंगाना का कुछ भाग हो गया, इस मतलब ज़्यादातर दक्षिण भारत में ही पाया जाता था धारवाड़ की क्रम की चट्टानें। ये बात याद रखेंगे, धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, ज़्यादातर के हमारे दक्षिण भारत में ही पाई जाती हैं। अगर बात करेंगे नेक्स्ट, धारवाड़ हो गया, इसके बाद आ जाते हैं पुराड़ समूह, ये दूसरा वाला पुराड़ समूह की चट्टानें या फिर प्रोटेरोजोइक, इसमें भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें आती हैं। एक तरह से कुडप्पा क्रम की चट्टानें भी आती हैं। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हमने बता दिया कहाँ पाई जाती हैं। अब कुडप्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, अब यह दिमाग में आए, कुडप्पा क्रम की चट्टानें थोड़ा मोड़ा आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। अगर भारत ऐसे बना है तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश, थोड़ा मोड़ा आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश के बगल में थोड़ा सा छत्तीसगढ़ है ऊपर की तरफ, तो छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। तो इस तरह से देखा जाता है, थोड़ा बहुत गुजरात और राजस्थान वाले इलाके में पाई जाती हैं। तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें बहुत कम देखने को मिलती हैं, इस बात को याद रखेंगे। और थोड़ा मोड़ा मध्य प्रदेश वाला जो इलाका है यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है बीच में, है ना। तो इस तरह से देखने को मिल जाता है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। यहीं से हमारा कह लीजिए कि जो आपका सोना है इसी जगह से ज़्यादा मिलता है ना। याद रखें कुडप्पा क्रम की चट्टानें। इसके बाद जो आ जाते हैं हम लोग द्रविड़ियन क्रम की चट्टानें तीसरे में। द्रविड़ीय क्रम की चट्टान यानी कैम्ब्रियन युग का चट्टान। कैम्ब्रियन युग में दो चट्टानें होती हैं, एक तो विंध्यन क्रम की चट्टानें, एक दक्कन ट्रैप। विंध्यन क्रम की चट्टानें जो भारत को दो भागों में बांट देती हैं, याद रखेंगे भारत को दो भागों में बांटने का काम करती हैं विंध्यन श्रेणी। उस विंध्यन श्रेणी के आसपास ही यह पूरा का पूरा पार्ट जो बीचों बीच है, मतलब गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक, यह पूरा का पूरा इधर फैला हुआ है, यानी कि मध्य प्रदेश इलाका हो गया आपका, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार के आसपास हो गया, यहाँ पर फैला हुआ है पूरा का पूरा आपका कौन सी चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें। आपको पता होना चाहिए विंध्यन क्रम की चट्टान मतलब विंध्यन श्रेणी है, फिर उसके बाद नर्मदा नदी बहती है, फिर उसके बाद सतपुड़ा श्रेणी है, फिर उसके बाद ताप्ती नदी बहती है। ये क्रम से याद रख लेंगे भाई। क्या हमने बताया, विंध्यन विंध्यन श्रेणी, फिर उसके बाद आ जाता है आपका नर्मदा नदी, फिर उसके बाद आ जाता है सतपुड़ा श्रेणी, फिर उसके बाद आ जाता है ताप्ती नदी बहती है। या देखें नर्मदा नदी और ताप्ती नदी कहाँ गिरती है भाई, बता देंगे इधर, मतलब कि हमारा गुजरात से होते हुए यह लक्षद्वीप की तरफ गिरती हैं। इस बात को याद रखना है आपको, यहाँ पूछा जाता है, वैसे नदी वाले चैप्टर में हम बताएंगे आपको। तो हो गया विंध्यन क्रम की चट्टान। अब दक्कन ट्रैप्स आ जाता है। अब दक्कन ट्रैप कहाँ पाया जाता है, दक्कन ट्रैप कहाँ पाया जाएगा, कौन बताएगा, इसको आगे देखते हैं, नहीं तो देख लीजिए। दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र वाला, पूरा का पूरा महाराष्ट्र वाला इलाका, जो इधर महाराष्ट्र है ना, मुंबई, हम इसको फिर से मैप बनाते हैं। जो तीसरी क्रम की चट्टान थी उसका नाम क्या था, तीसरा हमने पहला देखा, पहला देख लिया, दूसरा देख लिया, अब तीसरे की बारी है। तीसरे में हम लोग विंध्यन क्रम की चट्टान और दक्कन ट्रैप देख रहे हैं। तो विंध्यन क्रम की चट्टान हमने देख लिया, और जो दक्कन ट्रैप है, अगर ये भारत का मैप है तो यहाँ पे महाराष्ट्र स्थित है, यह पूरा का पूरा महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र वाले इलाके में दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं। क्लियर है इस बात को। अब चौथा आते हैं, चौथे में क्या होगा, आर्यन समूह की चट्टानें, यानी कि कार्बोनीफेरस उसे बोला जाता है। कार्बोनीफेरस में चार चट्टानें पाई जाती हैं। तो गोंडवाना की चट्टानें हो गई, एक दक्कन ट्रैप हो गया जो हमने देख लिया है, गोंडवाना के क्रम की चट्टान अभी देखना है। गोंडवाना क्रम की चट्टान देखेंगे तो हम लोग अभी तुरंत देखते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें भारत में बहुत कम पाई जाती हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, थोड़ा सा उड़ीसा वाला हो गया, थोड़ा सा बिहार वाला इलाका हो गया, उधर पाया जाता है। और दक्कन ट्रैप सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दक्कन ट्रैप की बात करें, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात वाला पोर्सन हो गया, जहाँ पे काली मिट्टी देखने को मिल जाती है हमें, है ना, याद रखेंगे। इसके बाद टर्शियरी चट्टानें, उसके बाद क्वार्टरनिस समूह की चट्टानें, ये सबसे नई चट्टानें हैं, याद रखेंगे, जो आपसे पूछा जाता है। ठीक है भाई, याद रखेंगे ये सारी बातें। अब हम लोग आगे चलें, कुछ चीज़ें और याद कर लीजिएगा, अभी आगे आएगा। जैसे बात करें किस प्रकार के शैलों के समूह को आधार समृद्ध की उपमा दी जाती है, तो आर्कियन समूह के चट्टानों को कहा जाता है। जैसे भारत के रूर किस नाम से जाना जाता है, भारत के रूर हम किसको कहते हैं, तो बताएंगे छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं। इस तरह याद रखिएगा। अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड को कौन सी भूसन्नति अलग करती थी, तो बताएंगे टेथिस सागर अलग करती थी, हमने बता दिया भाई, टेथिस सागर ही बीच में हुआ करता था। अब इधर से अंगारा लैंड हुआ करता था, नीचे गोंडवाना लैंड हुआ करता था। इस तरह से ये सारी बातें हैं, आपको याद रखना है, जो बहुत बार पूछा जाता है। याद रखेंगे मित्र, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे वो बात किया जाए प्लेट विवर्तनिकी, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, प्लेट टेक्टोनिक्स, याद रखेंगे, प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो बताएंगे हैरी हैस।
हैरी हैश नाम के साइंटिस्ट ने किया था। इतनी बातें अगर क्लियर हैं तो हम आगे चलते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आपको बताते हुए चलेंगे, ठीक है ना? चलिए प्रश्नों की दुनिया में आते हैं। पहला प्रश्न पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शैली श्रेणी कुडप्पा शैल समूह से संबंधित है ना? कुडप्पा से संबंधित है, बस आप डायरेक्ट याद कर लीजिए इसका बी, पापा घनी, पापा घनी होगा इसमें राइट आंसर होगा। अगले की तरफ चलते हैं। ज़्यादातर इसमें चट्टानों के बारे में पूछता है, तो चट्टानों के बारे में आप जानते रहिए, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके लिए हमने फ्री एक तरह से हमने लेक्चर भी बना दिया है, आप आकर देखेंगे बेसिक क्लास, या पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है ना? अब आइए तो इंडियन ज्योग्राफी पूरा का पूरा मैप्स हमने पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, अगर 18 से 19 वीडियो हमने पढ़ाया है। लेकिन जैसे ही आपके व्यूज बढ़ेंगे उस पे, अगर आप चाहेंगे कि सर आगे बढ़ाएं उसे, तो आप देखिए उसको और शेयर करिए, जिससे कि व्यूज बढ़े, फिर हम आगे काम करना स्टार्ट करें। अन्यथा इस तरह भी पढ़ेंगे तो कोई दो राय नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होंगी आपकी। खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिक क्रम है ना? कौन-सा भौमिक क्रम है खनिज संसाधन की दृष्टि से? आपको पता होना चाहिए, जो हमारा चट्टान, जैसे कि यह वाला हो गया, आपका जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हो गई, यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। जो हमारा राजस्थान वाला चट्टान है, राजस्थान में जैसे आर्कियन क्रम की चट्टानें कुछ पाई जाती हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें में हमको बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे बात करें जो आपका अरावली श्रेणी है, वहाँ पे भी आर्कियन क्रम का चट्टान है। रावी जो छोटा नागपुर का पठार है, वह भी आर्कियन क्रम के चट्टान से पूरा एक तरह से पटा हुआ है। अगर बात करेंगे इसमें कौन-कौन सी धातु पाई जाती हैं आर्कियन क्रम के चट्टान में, वहीं कहेंगे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता। इसके बाद कल ये सुरमा हो गया, फ्लोराइट हो गया, एक तरह से इल्मेनाइट हो गया, सीसा हो गया, अभ्रक हो गया, कोबाल्ट हो गया, संगमरमर, कोर्डम, गार्नेट, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। याद रखेंगे मिस। और धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी बहुत सारी हैं। धारवाड़ क्रम के चट्टानों को मोड़दार पर्वत बनते हैं इससे, है ना? तो ये है मतलब कि सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है, कहा जाता है उपजाऊ चट्टान कौन सा है, तो आर्कियन क्रम की चट्टान को सबसे ज़्यादा उपजाऊ कहा जाता है। यह परतदार चट्टानें होती हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें, परत दर बढ़ती चली जाती हैं। और आर्कियन क्रम की चट्टानों को हम क्या कहते हैं, सबसे पुराना चट्टान कहते हैं। इस बात को भी याद रखना है, आर्कियन क्रम की चट्टान को सबसे ज़्यादा पुराने चट्टान के नाम से जानते हैं, याद रखना है इस बात को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दूसरे का, फटाफट बता दीजिए। दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? धारवाड़ क्रम की चट्टानें, है ना? धारवाड़ क्रम की चट्टानें क्या हो जाएगा हमारा? सबसे ज़्यादा एक तरह से सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिक क्रम के संसाधन की दृष्टि से देखा जाता है। इसमें क्योंकि अर्कियन दिया नहीं है, तो हम धारवाड़ लगाएँगे, ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिक समूह है, मतलब कि भारत में कोयला जो मिलता है किस चट्टान से मिलता है, आपको यह बताना है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टान से मिलता है, याद रखें गोंडवाना क्रम की चट्टान से। अब देखिए कोयला तीन चार प्रकार के होते हैं। पहले तो एंथ्रासाइट कोयला हो गया, एंथ्रासाइट कोयला हो गया, लिख लीजिए। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है 95% होती है। और दूसरा हो गया आपका इसके बाद हो गया, दूसरा हो गया आपका लिग्नाइट। लिग्नाइट, एक मिनट रुकना, लिग्नाइट, लिग्नाइट हो गया। लिग्नाइट के बाद एक और आता है मित्र, इसके बाद लास्ट में पीट होता है। लास्ट में पीट होता है। लिग्नाइट के पहले जैसे एंथ्रासाइट हो गया, लिग्नाइट हो गया, बिट्यूमिनस। हाँ, बिट्यूमिनस, एक मिनट रुकना, एक मिनट, हम क्रम इसका गलत लिख दिए हैं। पहला तो एंथ्रासाइट होगा, पहला एंथ्रासाइट होगा, इसको लिख लीजिएगा। दूसरा बिट्यूमिनस होगा, दूसरा बिट्यूमिनस होगा। तीसरा होगा लिग्नाइट, तीसरा लिग्नाइट होगा। और चौथा होगा पीट, चौथा होगा पीट। जो ये लिग्नाइट है, इसे भूरा कोयला के नाम से भी जानते हैं। जो एंथ्रासाइट, इसमें 95% कार्बन पाया जाता है। और जो यह आपका जो यहाँ पर आपका बिट्यूमिनस है, इसमें जो पाया जाता है 85% से लेकर 90% तक पाया जाता है। और जो यहाँ पर आपका जो आपका लिग्नाइट है, ये बिट्यूमिनस है दूसरा वाला। तीसरा लिग्नाइट, इसे भूरा कोयला कहते हैं। इसमें लगभग 75 से 85% तक इसमें कार्बन पाया जाता है। और पीट है, पीट में 55 से लेकर 60% तक इसमें कोयला पाया जाता है, मतलब कार्बन पाया जाता है। इस बात को याद रखना। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है, तो बता देंगे बिट्यूमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है, जो कि उड़ीसा वाले क्षेत्र से निकलता है। एंथ्रासाइट पाया जाता है भारत में, लेकिन जम्मू कश्मीर वाले इलाके से थोड़ा सा बस मिलता है। लेकिन बात करेंगे भारत में कोयला कौन सा उत्पन्न करने वाला चट्टान है, तो बताएंगे गोंडवाना क्रम का चट्टान है। बहुत बार पूछा गया है यहाँ से मित्र, हमेशा प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में कैम्ब्रियन पूर्व महाकाल्प की चट्टानें अधिकांशतः पाई जाती हैं। कहाँ पे पाई जाती हैं? कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, तो बता देंगे इसका भी राइट आंसर अरावली श्रेणी। क्या होगा? अरावली श्रेणी। अरावली कहाँ पर है भैया? यह है राजस्थान में, इसी जगह स्थित है। ये कहाँ, अरावली श्रेणी कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और वहाँ पे एक स्थित है माउंट आबू। माउंट आबू वाले क्षेत्र से ही निकलता है लूनी नदी। लूनी एकमात्र ऐसी नदी है जो भारत में ही उत्पन्न होती है और भारत में ही विलुप्त होती है। भारत में उत्पन्न कहाँ से होती है? माउंट आबू वाले क्षेत्र से होती है, राजस्थान के अरावली पहाड़ी से। अरावली पहाड़ी के गुरु शिखर चोटी से उत्पन्न होती है, याद रखेंगे। कौन? लूनी नदी। और ये पूरा का पूरा क्रियाकलाप किस जगह होता है? माउंट आबू वाले क्षेत्र में होता है। फिर वहाँ से निकलती है, कच्छ के रन में आकर डूब जाती है। और कच्छ पता है आपको पूरे भारत का सबसे बड़ा जिला है। दूसरा कौन सा है? लेह है।
याद रखेंगे मित्र। हिमालय एवं गिरिपाद के सहारे भूकंपों की सर्वोत्तम व्याख्या की जाती है। हमने भैया बता रखा है, सबसे बड़ी आपको पता है हिमालय की कौन सी श्रेणी है, फिर उसके बाद कौन सी, फिर उसके बाद 3 श्रेणियाँ हैं हिमालय की, है ना? तो याद रखेंगे, पहला है महान हिमालय, दूसरा है मध्य हिमालय, तीसरा है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को ही कहते हैं पाद हिमालय। एक तरह से यह तलछट वाला एरिया है भारत का, जो कि हिमालय का जो हमको देखने को मिल जाता है पूरा का पूरा लगभग भारत में ही देखने को मिल जाता है ना? जैसे नेपाल के नीचे वाला एरिया, नेपाल तक वाला जो है वो तो महान हिमालय में आ जाता है ना? जो तिब्बती पूरा तिब्बत में फैला हुआ है। इस तरह से इसमें क्या पूछा गया, हिमालय एवं गिरिपाद के सहारे भूकंपों की सर्वोत्तम व्याख्या की जाती है। तो इसमें याद रखेंगे प्लेटों के अभिसरण के संदर्भ में हैरी हैश ने बताया था, भूसन्नति का सिद्धांत, जिसमें कि टेथिस सागर को एक तरह से भरा गया था गोंडवाना लैंड से, और उधर आ गया अंगारा लैंड से। सारी नदियां क्या करती थी, मिट्टी हो गया, कटा हुआ फटा हुआ एक तरह से चट्टाने हो गई, लाख उसमें डालती गई, हजारों लाखों वर्षों तक वो डालती गई, ये क्रिया चलता रहा। उसके बाद हमें हिमालय की उत्पत्ति देखने को मिला था, ये हैरी हैज कहते हैं। आप देखेंगे प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, है ना? तो हमने पढ़ा रखा है, आप देख सकते हैं आकर। अन्यथा अगर जैसे ही आप व्यूज लाएंगे मैप वाले चैप्टर में, हमने पढ़ा रखा है, आप देखिए, अगर अच्छा लगेगा आपको, क्यों नहीं, इससे और अच्छा लगेगा। अच्छा लगा ना मित्र, अगर आप मैप के माध्यम से भी पढ़ रहे हैं, ऐसे भी पढ़ रहे हैं, तो बहुत ही बेहतरीन हो जाओगे आप। उसमें बहुत सारे क्लास अभी बचे हुए हैं, कम से कम 19 क्लास ही सिर्फ हम लिए हैं, अभी बहुत सारे क्लास बचे हुए हैं। तो उसमें अगर आपका व्यूज आया अच्छा, तो हम स्टार्ट करेंगे, आप लोग बताएंगे खुद। इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा 5वें प्रश्न का, तो बता देंगे मित्र, इसमें हो जाएगा प्लेट के अभिसरण के संदर्भ में, यानी कि चौथा इसका राइट आंसर होगा 5वें का डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम है। मतलब इसमें आपको चट्टान का क्रम सजाना है, फटाफट चट्टानों का क्रम सजा दीजिए। यानी कि छठे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले धारवाड़ आया था, फिर कुडप्पा आया था, फिर विंध्यन, फिर गोंडवाना। पहले धारवाड़, फिर कुडप्पा, फिर विंध्यन, फिर गोंडवाना। पहले धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना। गोंडवाना किस क्षेत्र में पाया जाता है? गोंडवाना से कोयला वाला क्षेत्र निकलता है, यानी कि हमारा उड़ीसा वाला पोर्शन हो गया, थोड़ा मोड़ा जम्मू कश्मीर में हो गया। और विंध्यन क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश वाले इलाके में, छत्तीसगढ़ वाले इलाके में बीच में फैली हुई हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पे? धारवाड़ क्रम की चट्टानें आपको पता है कि जो आपका छोटा नागपुर का पठार हो गया, और नीचे जो केरल वाला इलाका हो गया, इधर भी पाई जाती हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानें भी जैसे कि आपका आंध्र प्रदेश हो गया, थोड़ा मोड़ा मध्य प्रदेश में हो गया, इस सब जगह पाई जाती हैं। तो पूछा जाता है आपसे, इस को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है यह बताना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, कोंकण तट समुद्रातिक्रमण से प्रभावित है। जो कोंकण तट है, बताया आपको, यह केरल है, यह मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल तट है आपका आंध्र प्रदेश वाला, सॉरी तमिलनाडु वाला। और जो मालाबार तट है, इसके जस्ट ऊपर ही कोंकण तट है। तो कोंकण तट क्या समुद्र तट से प्रभावित होता है समुद्र अतिक्रमण से? बिल्कुल भाई, बाढ़ आ गया तो वहां से प्रभावित तो होगा ही। मतलब यह सही है हमारा, यह सही है, गलत नहीं। इसमें पूछा है कौन सा सत्य है, ये बताना है हमको। ध्यान से पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं सुपर टेट में भाई, देख लो, बहुत बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न आते हैं। बीईओ हो गया, सुपर टेट हो गया, अनेकों एग्जाम में। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की रचना मुख्यतः शैल और चूना पत्थर से हुआ है। जो विंध्याचल का पर्वत की श्रृंखला है भाई, उसका तो भाई जाहिर सी बात है वो बीच में है, और उसका चूना पत्थर हो गया, इन सब से उसकी एक तरह से संरचना उत्पन्न हुआ है। दूसरा तीसरा देखिएगा, अरावली पर्वत उत्तर के बृहद मैदान से सीमा भ्रंश द्वारा पृथक होती है। अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो कैसे अलग होती है? तो भाई सही तो बताया, अरावली जो है कि पड़ता है राजस्थान में, ये उत्तर से अलग होती है एक तरह से भ्रंश के माध्यम से, यानी भ्रंश द्रोणी इस तरह काटती हुई नदियां होती हैं, जिससे के कारण अलग कर दिया जाता है उसे। शिवालिक और गंगा द्रोणी के बीच की सीमा सीमा भ्रंश के नाम से जाना जाता है। सीमा को भ्रांश सीमा के नाम से जाना जाता है। एक मिनट, इसमें कुछ गलत लिखा है। सीमा को सीमांत भ्रंश के नाम से जाना जाता है। भैया यही गलत है, सीमांत भ्रंश के नाम से नहीं जाना जाता, मतलब इसमें यही गलत है। अगला चलिए, भूवैज्ञानिक संरचना के दृष्टि से मेघालय है। मेघालय पता है आपको, मेघालय में घारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, वहाँ पर जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। जो मेघालय जो स्थित है मित्र ना, वो हमारा हिमालय का पोर्शन नहीं है, वो हमारा जो कि कह लीजिए कि जो छोटा नागपुर और दक्कन पठार है ना, नीचे वाले इलाका, उसी का कटा छटा भाग है। बाद में यहाँ पे गंगा नदी आती है, उसको काट देती है, काट के अलग कर देती है। तो जैसे लगता है कि वो हिमालय का पोर्शन है हमारा, नॉर्थ ईस्ट वाला। नहीं, हिमालय का पोर्शन नहीं है, वो काट दिया गया है। यहाँ यहीं पर स्थित है, इसी बीच में स्थित है राजमहल की पहाड़ियाँ, जो हमारा एक तरह से मेघालय है। मेघालय या फिर कह लीजिए नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका जो है, नॉर्थ ईस्ट प्लस दक्कन ट्रैप, मतलब कि छोटा नागपुर का पठार, यह पूरा छोटा नागपुर का पठार वाला इलाका है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल वाला इलाका है, इधर नॉर्थ ईस्ट है, मेघालय है समझ लीजिए। तो इनके बीच में यह पानी बहुत ज़्यादा आता है, गंगा नदी आती है, इसको काट देती है। तो ये पूरा का पूरा इलाका क्या कहलाता है? हमारा राजमहल की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे, यह जो हमारा मेघालय वाला पोर्शन है, मेघालय पठार है, वह छोटा नागपुर के पठार का ही हिस्सा है। याद रखेंगे, छोटा नागपुर के पठार को क्या कहते हैं? भारत का रूर कहते हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी चट्टानें पाई जाती हैं। आदिकल्प में भारत में पहली ज्वालामुखी क्रिया घटित हुई थी। कहाँ पे घटित हुई थी? फटाफट कर लेते हैं, थोड़ा टाइम नहीं तो बहुत ज़्यादा हो रहा है।
बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मित्र जो इसका राइट आंसर होगा आपका बता देंगे। पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए। ये होगा बिहार की डालमा पहाड़ी पर। याद रखेंगे डालमा पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ी राजस्थान में पाया जाता है, कैमूर की पहाड़ी भी बिहार में पाया जाता है। तो याद रखेंगे, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको याद हो जाएँगे ऐसे ही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन-सा भूवैज्ञानिक युग दक्षिण भारत से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है? भैया बहुत आसान है ये तो। आप बता देंगे कौन दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? हमने बताया था अभी फिलहाल में पीछे ही आपको बताया था। कौन से दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? तो बता देंगे मित्र इसमें हो जाएगा फेनरोजोइक। फेनरोजोइक जो है दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। अगला चलते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। हमने बताया भैया गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाएंगी? भैया दामोदर वाले श्रेणी में। अब देखिए जितना भी दामोदर घाटी है और नीचे अगर आएंगे तो इधर गोदावरी गोदावरी घाटी होगा। दामोदर घाटी हो गया, गोदावरी घाटी। तो बोला जाता है कोयला क्षेत्र किस किस घाटी को कहते हैं जहाँ पे कोयला बहुत ज़्यादा पाया जाता है? तो दामोदर घाटी वाले जगह बहुत ज़्यादा कोयला पाया जाता है, जो हमने बताया था कौन सा लिग्नाइट वाला, सॉरी, बिट्टुमिनस प्रकार का कोयला भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लगभग 95% यही बिट्टुमिनस पाया जाता है। याद रखेंगे। तो ये कहाँ पाया जाएगा भाई? दामोदर घाटी में पाया जाता है। याद रखें गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ पर? दामोदर घाटी में। याद रखेंगे मित्र, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, बहुत ज़्यादा बनते हैं, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, दक्कन ट्रैप के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? दक्कन ट्रैप के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यह बताना है आपको। यह बताइए फटाफट। चलिए, इसकी रचना दरारें उद्भेदन से हुई। भाई यही तो गलत है, यही तो गलत है, पहले ही गलत कर दिया, बाकी सब सही है। आप पढ़ लेंगे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। पिछला भी पीडीएफ हमने प्रोवाइड कर दिया है, आप देख सकते हैं, वहां से आप ले लीजिए उसको ना। तो मतलब कि दक्कन ट्रैप के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, बता देंगे। इसकी जो रचना है दरारी उद्भेदन से नहीं हुई है भाई। यह दरारी उद्भेदन से नहीं हुआ है, पानी और एक तरह से बहुत सारे चट्टानें हैं जो दबी पड़ी थी, उसके बाद इसका हुआ है। नहीं, ऐसे नहीं हुआ है। कालानुक्रम के आधार पर निम्नांकित का सही क्रम है। बताइए कालानुक्रम के आधार पर निम्नांकित का सही क्रम क्या है? भैया सबसे पहले अरावली आया, फिर पूर्वी घाट आया, फिर डेक्कन ट्रैप आया, फिर हिमालय आया। हिमालय को नवीनतम पहाड़ी या फिर नवीनतम श्रेणी के नाम से जाना जाता है, इस बात को याद रखना। सबसे पुरानी श्रेणी पूरे विश्व में अरावली है, याद रखना है मित्र आपको। तो यही क्रम है, हमने प्रश्नों के रूप में ले लिया है। सबसे पहले अरावली होगा, फिर पूर्वी घाटी होगा। पूर्वी घाटी जो इधर वाला हो गया, मतलब सॉरी, पश्चिमी घाटी इधर हो गया। पूर्वी घाटी इधर हो गया, जो आपका आंध्र प्रदेश हो गया, इधर आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया आपका। ऊपर चलेंगे थोड़ा सा तो आपका पश्चिम बंगाल आ जाएगा। इस तरह से ये पूर्वी घाटी है, पश्चिमी घाटी इधर है। तो डेक्कन ट्रैप, उसके बाद हिमालय। सबसे पहले क्या आया? अरावली, फिर पूर्वी घाट, फिर डेक्कन ट्रैप, फिर हिमालय। इस तरह से याद कर लेंगे इसे। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर का प्रश्न। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, आपको यह बताना है। बताइए भाई कौन सा है? यानी कि इसका 14 नंबर का प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे चित्रदुर्ग। चित्रदुर्ग और सिमोगा। याद रखेंगे, चित्रदुर्ग और सिमोगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ था। गोंडवाना लैंड का टूटने का क्रम कब प्रारंभ हुआ था मित्रों, आपको बताना है। 15वें नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस क्रम में, किस युग में हुआ था? तो हमने बताया था 4 युग हैं, 4 युग में से किस युग में हुआ था, आपको यह बता देना है। तो बता देंगे यह हुआ था जुरैसिक युग में। कौन में? जुरैसिक युग में हुआ था मित्र गोंडवाना लैंड का टूटने की प्रक्रिया। गोंडवाना लैंड आपको पता है सबसे ज़्यादा इसमें कोयले वगैरह के एक तरह से पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा पाया जाता है ना। तो ये रहा आपकी फैमिली, और इस फैमिली को इतना प्यार दीजिए मित्र, शेयर करिए कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें और सारे क्लासेस फॉलो कर सकें। यूपी टेट के भी सारे क्लासेस कंप्लीट हैं, डीएलएड के भी कंप्लीट हैं, और प्लस ये आपका कंप्लीट हो जाएगा आने वाले कम से कम 1 महीने का। लगातार हम इसी तरह वीडियो बनाते रहे, अगर आप लोग की संख्या बरकरार रही तो बनाते रहेंगे, घबराइए मत। अब बेसिक वाला भी पड़ा हुआ है, जैसे वहाँ पर आपका व्यूज बढ़ता है तो ऐसे हम मैप के माध्यम से बोर्ड पे आ जाएंगे, ठीक है ना। बस शेयर करिए, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मिल जाएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।